अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 69। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। मैं जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए तीनों आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो इसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? फिर वह भोक्ता भी नहीं रहता। यदि भोग्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं है तो भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय है और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं हैं तो ज्ञान कहाँ से होगा? राजा जनक को आत्मानुभूति से यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। इसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए तीनों यथार्थ नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्देश हूँ, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों जब तक अज्ञान हैं तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए वे मिथ्या हैं। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है, यह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ती है। आत्मा चूँकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं हैं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। इसका ज्ञान शेष रह जाता है, किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती है। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेता है वह ज्ञान से मुक्त हो जाता है। अहो, दुख का मूल द्वैत है, इसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई है। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा का भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां होती हैं। इनका इलाज भी कुछ नहीं है, इनकी कोई औषधि ही नहीं है। इन सब के मूल में अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। किंतु प्राणी अहंकार को तो मजबूत किए जाते हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीज़ों से खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझसे भिन्न है, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर यह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह लूट, खसोट, चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। वही द्वैत है, इसी से उत्पन्न होता है दुख। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना नहीं चाहता। ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर खत्म होकर समुद्र हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बन जाएगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुणी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह क्षुद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूँ, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूँ, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। वह उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र हैं। मदिरा, मंदिर जाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह अज्ञान अवश्य प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर धूल जम गई है, जिससे हटाना मात्र है।
इसके हटते ही वह दिखने लगेगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी, तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंखें खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह साधक का भ्रम तोड़कर उसे सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ। वह जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ, सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट गया। यह सब गुरु कृपा से ही संभव हुआ।